करके, ठीक है। और इधर मेरे पे स्पेस नहीं था ना, बोलो तो 112, ठीक है। आप रखो कितना 25.8, एक अंक और रखा जाता है, ठीक है, एक अंक और। दोस्तों तो मेरे प्यारे, आज का क्लास या नहीं आपके लिए वीडियो, ठीक है, कुछ सांख्यिकी का है वीडियो, और ये है आपका मीन। ये है आपका मीन से है। मीन मतलब क्या होता है? माध्य होता है, ठीक है। तो माध्य से आपको वहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और परीक्षा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आपको काम करेगा, क्योंकि जो हम पहले पढ़ते हैं उसी सबको तो फिर जाकर के आगे हमको उपयोग आता है ना। तो देखिए माध्य, अब माध्य जो होता है ना, एक वर्गीकृत आंकड़ा रहता है और एक अवर्गीकृत आंकड़ा रहता है। आंकड़ा का मतलब क्या होता है? तो आंकड़ा जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए कि 40 को विद्यार्थी है, तो उस 40 विद्यार्थियों के नाम, वो भी एक आंकड़ा हो गया। या 40 विद्यार्थियों का उम्र, वो भी एक आंकड़ा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि अब उस आंकड़ा का औसत को ही हम माध्य बोलते हैं, ठीक ना। एक एवरेज निकाला जाए तो, जैसे आप मैच अगर देखते होंगे तो उसमें एवरेज ने बोलता है लोग कि कितना के एवरेज चला था, कितना के एवरेज चल रहा है, कितना के औसत चल रहा है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम उसमें देखते हैं कि मान लीजिए कि 120 रन है, 120 रन है, 12 ओवर में फेंक दिया है। कितना ओवर में? 12 ओवर में। तो कितना के एवरेज चल रहा है? तो 12 10 20 से मतलब 10 के एवरेज चल रहा है। एक औसत मान लेके निकाला गया, तो 10 के एवरेज मतलब कि हर ओवर में 10 रन नहीं होगा, किसी में 8 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 12 होगा, इस तरह से। लेकिन एक औसत का मतलब एक एवरेज कितना का? 10 का। तो ये इसको औसत या आप माध्य बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे ये जो क्लास जो बता रहे हैं आपको, ये मुख्य रूप से क्लास 9 और क्लास 10th के लिए ये वीडियो है, और आगे के लिए भी है। और आप अगर इस क्लास में नहीं है फिर भी सीख लीजिए, सीखने में तो कोई हर्जा है नहीं अगर वीडियो क्लिक कर दिए हैं तो। चलिए, तो आंकड़ा जो होता है 2 प्रकार के, यहाँ पे एक अवर्गीकृत रखेंगे और एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम माध्य निकालेंगे। अवर्गीकृत के मतलब होता है जैसे माने इस तरह से हो आंकड़ा, ये मान लीजिए कि किसी का क्या हो कि उम्र ही हो, ले लीजिए एक क्लास के बच्चे का उम्र हो 25 वर्ष तो नहीं होगा, ठीक है। यही मान लीजिए कि क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बच्चा है, और उसका उम्र कुछ इस प्रकार से, किसी का 12 है, किसी का 15, किसी का 17, किसी का 13, किसी का 10 9 8 और 7 इस तरह से है। तो अब हम इसका बोलेंगे कि बताइए कि औसत उम्र क्या है, उस क्लास के बच्चों का औसत उम्र क्या है। तो देखिए इसको हम अवर्गीकृत कहेंगे, मतलब कि अवर्गीकृत है मतलब छिटाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम माध्य निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए हम माध्य निकालते हैं, या औसत कहिए या माध्य कहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी को जोड़ देते हैं और जितना होता है उतना से भाग दे देते हैं, वही मेरा औसत या माध्य निकल जाता है। तो क्या करेंगे हम? 12 15 17 13 10 9 8 और ये 7। अब भाई कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 15 15 30 30 आ 30 60 60 आ 10 70 आ 70 आ 10 80 80 2 82 या 82 गो 9 गो हो जाएगा 91 बाई 8। अब इसको यही 8 से हम भाग दे देंगे, तो 8 दहिया 80, 8 11 88, 12 8 96, यानी 11 8 88 11 पॉइंट कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। 8 कम 8 1 1, फिर 8 कम 8 जाएगा 3.0 और 3 की 24 6 0 8 7 56 11.37, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा? उस विद्यार्थी क्लास के विद्यार्थियों का औसत आ जाएगा, नहीं माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब हम माध्य निकालते हैं कितने विधियों से। ये जो 11.37 जो आया इसको हम कितने विधियों से निकाल सकते हैं। तो ये अवर्गीकृत है, तो अवर्गीकृत के लिए हम 2 विधि से निकाल सकते हैं। पहले का ये हो गया कि सभी जितना अंक रहेगा सबका जोड़ और जितना होगा उतना से भाग दे देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा। दूसरा ये होता है कि माध्य, इसको x बार से या S कैपिटल A से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हो जाता है मेरे प्यारे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब इसमें आप कहोगे कि एफ क्या है, एक्स क्या है, सिग्मा क्या है, तो बात ध्यान दीजिएगा। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अगर मान लीजिए कि हम सिग्मा अगर लगा दें, तो सिग्मा लगा दे अगर किसी अंक के पहले, तो समझ लीजिए कि उसका मतलब हो जाएगा जोड़। सिग्मा मतलब क्या होगा, जोड़। और एफ जो है, एफ को हम बारंबारता जो होता है, बारंबारता को हम एक एफ से सूचित करते हैं। एफ मतलब क्या होता है, बारंबारता। अब बारंबारता क्या होता है, तो किसी भी आंकड़ा में, डाटा में जो बार बार आता है उसी को हम बारंबारता कहेंगे, ठीक है। जैसे इसी में हम मान लीजिए, इसी में हम कुछ ऐड कर दें तो इसमें बारंबारता, जैसे हम कहेंगे कि 12 की बारंबारता कितना है, तो 3 है। देखिए 1 2 3, 12 कितना बार आया है, 3 बार आया है। हम कहेंगे कि 15 की बारंबारता आप बताइए, तो 15 कितना बार आया है, 15 2 बार आया है। उसी तरह से हम कहेंगे कि 17 का बताइए, तो 17 की बारंबारता मात्र 1 बार आया है। 13 के कहेंगे तो कितना बार आया है, 2 बार आया है, 2 बार, है ना। तो जो जितना बार आता है उसका बारंबारता हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप पूछोगे एक्स का मतलब क्या होता है, तो एक्स का मतलब यही चौर मान होता है, इसको चौर मान हम बोलेंगे, ठीक है। इस आंकड़ावा को क्या कहेंगे, चौर मान बोलेंगे, ठीक है, चौर मान। चलिए, आई होप मेरे प्यारे इतना बात को आप समझ गए होंगे। अब आप कहिएगा तो इस पर कैसे बनेगा, तो जस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको बताने के लिए चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको भी रहने दे रहे हैं, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे कि इतना ही आंसर इस तरह से भी आएगा। तो करते ये है कि चौर मान, बारंबारता, याद रखिएगा, इसको हम सूचित करते हैं एक्स से, इस चीज को सूचित करते हैं एफ से, और एक और अब उसके बाद एफ गुने एक्स करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ एफ गुने एक्स का मामला है, ठीक है, इसलिए चलिए जी यहाँ मैं इसी को बना रहा हूं, दिख रहा है ना, है। चलिए इसमें पहले कितना है, छोटका क्या है, 7 है। चलिए तो 7 लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या है, 8 है। 8 के बाद 9 भी है। 9 के बाद 10 भी है। और 10 के बाद क्या है, 12 है, ठीक है, 12 है। उसके बाद 13 है, और क्या है, 15 है। उसके बाद 17 भी है, 15 है और 17, दिख रहा है ना, हो 17 है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम एक सारणी बना लेंगे, ठीक है, इतना। अब एफ का चुनाव करेंगे, तो 7 इसमें खोजेंगे कि 7 कितना बार आया है, तो 7 देखिए 1 2 बार आया है। 7 कितना बार आया है, 2 बार। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, 11.37 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ आंकड़ा जोड़े हैं, ठीक है। और उसको भी फिर बना करके हम बताएंगे आपको। 7 हो गया। अच्छा ऐसा कीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 8 कितना बार आया है, तो 8 एक ही बार आया है, लिख दे रहे हैं। 9 कितना बार आया है, 9 9 9 9 9 एक ही बार आया है, तो 1 लिख देंगे। 10 कितना बार आया है, 10 10 10 10 एक ही बार आया है। उसके बाद 12 कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। 13 कितना बार आया है, 1 और 1 2 बार आया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 15 कितना बार आया है, तो 1 लास्ट में है, तो 2 बार आया है। उसके बाद 17 कितना बार आया है, मात्र 1 बार आया है। देखिए ये जितना होगा उसको ही जोड़ेंगे तो उतना पूर जाएगा। 2 1 3 3 1 4 4 1 5 3 8 2 10 2 12 12 1 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सही है ना, 13 आ गया। अब इसको गुना करेंगे, देखिए एक एफ में 1 से गुना करेंगे, 7 दूनी की 14, 8 कम 8, 9 कम 9, ये 10 कम 10, 12 3 हो जाएगा 36, 13 दूनी हो जाएगा 26, 15 दूनी हो जाएगा 30, और 17 कम
17 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। इसको तो जोड़ रहे थे तो कितना आया था, 13 आया था ना। जोड़िए, 4 8 12, 12 9 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 7 12 9 21 सिग्मा fx लिखेंगे। इसके नीचे लिखते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर अच्छा से फिर बताऊंगा, ठीक है। 4 8 12, 12 9 21 होगा ना, 21 21 6 27 और 27 6 33, 33 7 33 7 40 के 0 हाथ में 4 यानी कैरी 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 11 1 12, 12 3 15, 150 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिग्मा fx और सिग्मा f का मान भरेंगे, तो ये कितना है 150, तो यहाँ रख दिया हम 150, और सिग्मा f इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आया था, ठीक है। अब इसको 13 से हम डिवाइड कर देंगे, जो आएगा सो मेरा आंसर हो जाएगा। 13 कम 13 जाएगा, 2 0 13 दूनी 26 20 हो जाएगा। 13 कम 13 ही रहने देंगे, 7.0, 13 5 65, ठीक है। 11.5 कितना आया, 11.5 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक। अब देख लीजिए, हमको कहाँ तक था, 7 तक ले था, यहाँ तक ले था ना, और फिर ये हम जोड़े हैं 7 12 13 12 15, टोटल अब कितना हो गया 13। अब 8 की जगह पर कितना रखेंगे हम 13, ठीक है। अब जोड़िए, तो ये कितना आया था, 91 ना था, 91 था। 91 में अब जुड़ जाएगा कितना हो रहा, 7 और 12 19, देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 48 से 3 51, 51 1 52, 52 7 59, 59 जोड़िए, 9 1 10, 5 9 14 1 15, 150, तो 150 आ गया। अब बाई 150 बाई टोटल कितना है 13 है, तो अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो वही मेरा आ जाएगा 11.5 आ जाएगा कि नहीं। तो दोनों विधि से मेरा निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे ये बात आप समझ गए होंगे माद। अब आपसे क्वेश्चन देगा तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ओके, रोक भाई वीडियो। ये इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, दोनों विधि से फिर बता रहा हूँ, अगला बात समझते चलेगा। इसको पहले माध निकालना है, तो माध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। पहले अवर्गीकृत ये है ना, तो इसको 2 विधि से बता दिया आपको, पहले सबको जोड़ेंगे। तो ये 2 5 + 7 + 6 + 8 + 11 + 10, अब भाई 1 2 3 4 5 6 7 जोड़िए, 5 2 7 7 14 14 6 20 20 10 30 30 10 40, 40 40 9 49, 49 होगा ना, 49 बाई 7 7 49 आ गया ना 7 माद। उस तरह से भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। कैसे बनाएंगे उस तरह से सिग्मा fx वाला में, तो चर मान मतलब x, बारंबारता मतलब f, यहाँ x गुने f या f गुने x बात बराबर है चर मान। कितना कितना है, तो 2 है, और उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है ना। और बारंबारता ही तो सब एक ही बार है का, तो सब एक ही बार है। सबकी बारंबारता एक ही बार है, एक और है जी 11 है, यहाँ पे 11 है, ठीक है, दिख रहा ना हो। देखिए ये भी एक ही बार है, 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 एक ही बार है और एक ही बार है, सब तो एक ही बार है ना। गुना करेंगे तो ये 2 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 है ना, 10 है और 11 है नहीं, तो जोड़ दीजिए 2 और 5 10, सॉरी 2 और 5 7 7 100 13, तो जोड़ेंगे तो 49 आएगा। मतलब कि कुल मिला के बात कहा जाए तो सिग्मा fx बराबर 49 और सिग्मा f बराबर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आएगा, तब माध्य बराबर x बार, माध्य x बार बराबर। आप इसी को नीचे लिखा जाता है जोड़ करके, ठीक है। और इधर मेरे पे स्पेस नहीं था ना, सिग्मा fx
अब बटा सिग्मा एफ रखिए 49/7 आ गया ना 7। तो आई होप मेरे प्यारे ये बात आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा, ये अवर्गीकृत के लिए था, अब हम वो वर्गीकृत के लिए भी बता दे रहे हैं। उसके बाद माद आप कहीं से देगा बना दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो जो था अवर्गीकृत आंकड़ा था, अब मैं बता रहा हूं वर्गीकृत के लिए। वर्गीकृत देखिए यही सारणी है आपको दिया हुआ कि निम्न सारणी में 140 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का वितरण है। प्राप्तांक का 0 से 10 के बीच में 20 को विद्यार्थी अंक लाया है। माना 0 से 10 के बीच में, जो कोनो का 9 होगा, कोनो का 5 होगा, इस तरह से 20 को विद्यार्थी लाया है। 10 से 20 के बीच में 24 विद्यार्थी नंबर लाया है। 20 से 30 में इसी प्रकार से नंबर लाया। अब मेरे को इसका हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो देख मेरे प्यारे कैसे निकालेंगे, ओके। रोक दो भाई। 20, 24, 40, 36, 20। देखिए प्राप्तांक दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, एक ये चीज इसमें एक्स्ट्रा आ गया। ये तो था ही पहले, एक ये चीज एक्स्ट्रा आ गया और यहां इस तरह से दे दिया है। तो मेरे प्यारे पहले इस वर्ग चिन्ह कहिए या मध्य मान कहिए या चर मान कहिए, ठीक है, बात बराबर है। तो यहाँ पे पहले हम x निकालेंगे। अब देखिए x कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना होगा, 30। 30 के 2 से भाग देंगे तो 15। अब हमको इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे देख लेंगे कितना बढ़ा, 5 के बाद 15, 10 बढ़ा, 10 बढ़ाते चल जाएंगे। 15, 10, 25, 25, 10, 35, अब 35, 10, 45, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। जोड़िए 4, 6, 10 के 0 हाथ में 1, 3, 2, 5, 4, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 140, क्योंकि ऊपर 140 दिया ही है, ठीक है। 140 आ गया। अब हम गुना करेंगे 20, 25, 100, 24, 15, 15 चौका 60 है, 15 दूनी 30 है, 6, 36 मतलब 360, 25 चौका 100 मतलब 1000 हो जाएगा ना। 35, 35 वाह 1225 है, कितना आ जाएगा हो, रुको भाई रुको। 35 बराबर आप गुना कर लीजिएगा, 35 बराबर 1260 और 45 दूरी 90 यानी 900। चलिए इसको अब ऐड कर रहे हैं, ऐड यानी जोड़ रहे हैं सिग्मा एफ एक्स को। कितना आ जाएगा, रुक जाओ, 3620। आप ऐसे जोड़ सकते हैं 0 0 0 0 6 6 12 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 आ 2 3 5 5 5 2 7 7 9 16 के 6 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, ठीक है। अब आ गया हमारा। अब आराम से माध्य निकाल लेंगे, वही सूत्र भी आएंगे, माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या था, 3620, 3620 और सिग्मा एफ का मान कितना आ गया, 140। 1 0 से 1 0 कर दीजिए, 14 से भाग दे दीजिए आप 362 में 1 और दशमलव देंगे 0। आपका मतलब चल जाएगा 14, 28, 14, 14, 56, 14, 70, 14, 14, बोलो तो 14, 112, ठीक है। आप रखो कितना, 25.8। एक अंक और रखा जाता है, ठीक है, एक अंक और भाग दे सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे ये विधि से ही आपको माध्य निकालने के लिए देगा, तो समझ गए होंगे। अब मैं बताऊंगा आगे। तो एक तो ये हो गया आपका, इसको हम बोलते हैं, रुको, इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना। उसके बाद एक और विधि है, लघु रीति है, और एक है पद विचलन विधि है, ठीक ना। उस सब से निकालेंगे तो हमारा यही आंसर सेम टू सेम आएगा। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा ना तो आप परीक्षा नजदीक आ रहा है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।